नमस्कार सभी को। संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अनुवाद प्रकरण पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा है पार्ट 2 अर्थात पार्ट 2। ठीक है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता को खोजना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे? कर्ता को, कि कर्ता कौन है। ठीक है, सबसे पहले किसको खोजना चाहिए? कर्ता को खोजना चाहिए। तथा कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है। जो कार्य को करता है वह क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है, जो कार्य को करता है वह क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो कार्य को करेगा वह क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। और क्रिया क्या होती है? जो का कर्ता जिस काम को करता है वह क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, रोना, चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन कर्ता के पास चलते हैं। कर्ता क्या कहता है? कर्ता कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम पुस्तकम पठति, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। राम है पुस्तकम पठति, तो राम है देखो क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का क्या है? एक वचन है। तो इसमें क्रिया भी क्या लगी है? प्रथम पुरुष की एक वचन लगी है। जैसे पठती, पठत, पठंती, तो लट लकार है चूंकि ये वर्तमान में कार्य कर रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। अतः राम ही क्या होगा? कर्ता होगा। राम ही यहाँ पर क्या होगा? कर्ता होगा। अब देखो कर्म क्या है? कर्ता जिस काम को करे वह कर्म है। कर्ता जिस काम को करे वह कौन है? कर्म है। जैसे भक्त हरिम भजती, भक्त हरि को भजता है, तो भक्त में क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ऐसे ही हरिम में द्वितीय विभक्ति आ जाती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, अपन ने पढ़ाई है। और भजती क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, में भजन रूपी कार्य करने वाला कौन है? भक्त है, और वह हरि को भजता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है क्रिया। जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हुई? क्रिया। वह जाता है, तो जाना क्या हुई? क्रिया। वह हंसता है, तो हंसना क्या हुई? क्रिया। वह बोलता है, तो बोलना क्या हुई? क्रिया। वह खेलता है, तो खेलना क्या हुई? क्रिया। आदि आदि सभी क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। क्रिया के बाद में निम्न तालिका से पुरुष एवं वचन के तीन तीन प्रकार का ज्ञान भली भांति हमको संभव है ना? किस किस प्रकार से इनके जो तीन जो कार्य हैं वे हमें भली भांति, तालिका से पुरुष एवं वचनों के तीन प्रकारों का ज्ञान भली भांति संभव है। हम आराम से इसको समझ जाएंगे। कर्ता देखो तीन तरह के होते हैं कर्ता। एक तो वह, जैसे मान लीजिए कोई भी, हम वह किसी के लिए भी कह सकते हैं, वे दोनों और वे सब। ऐसे ही मध्यम पुरुष में आ जाता है तुम दोनों और तुम सब। और उत्तम पुरुष में आ जाता है मैं, हम दोनों और हम सब। अब देखो प्रथम पुरुष के कर्ता के लिए क्या काम में लेते हैं बेटा? देखिए प्रथम पुरुष के कर्ता के लिए हम क्या काम में लेंगे? सह। क्या काम में लेंगे? सह। और द्विवचन के लिए क्या काम में लेंगे? तौ। और बहुवचन के लिए क्या काम में लेंगे? ते। अब ऐसे ही मान लीजिए अपने पास में पठ धातु है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? पठ धातु है। ठीक है, अब पठ धातु के हम रूप लिखते हैं लट लकार में, तो क्या बनता है? पठती, पठते और पठंती। ठीक है, पठती, पठते, पठंती। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक नंबर का करता है सह, तो अब एक नंबर की क्रिया कौन होगी? पठती। तो सह के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? क्रिया का। क्रिया कौन सी? पठती। ठीक है, ऐसे ही तौ क्या है? दो नंबर का करता है, तो इसके साथ दो नंबर की क्रिया का प्रयोग। और ते है तीन नंबर की, मतलब बहुवचन की, तो इसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में क्या है? मध्यम पुरुष के लिए मध्यम पुरुष कौन होता है? सेकंड पर्सन, मतलब जिसको हम कहते हैं। जैसे त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, अब तुम क्या है? तुम क्या है इसमें? तुम का मतलब तुम, यूयाम का मतलब
तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पट्टी पठत पठंती। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे, पठसी। इसके लिए क्या आ जाएगा, पठसी। इसके लिए क्या आएगा, पठसी। ये देखिए, पठसी, पठथ और पठ, पठसी, पठथ, पठथ। ठीक है, अब देखो, जब ये मान लीजिए सेकंड नंबर का करता है तो ये भी क्या होगी, सेकंड नंबर की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, मध्यम पुरुष के लिए पहली क्रिया ये हो जाएगी, तो पहला कर्ता कौन है, त्वम है। युवाम के लिए पठत आ जाएगा और यूयम के लिए क्या आ जाएगा, पठथ आ जाएगा। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से हम उत्तम पुरुष में देखते हैं। उत्तम पुरुष में पहला कर्ता कौन हो गया, अहम। अब देखिए बेटा, ये अपने क्या है, ये तो अपने तत् के रूप है। ठीक है, तत् के रूप हैं, और ये अपने किसके हैं, अश्मद के रूप। ठीक है, और ये त्वम वाले किसके हैं, युष्मत के रूप हैं। ठीक है, इनको रूपों को अच्छे से याद करना है। यदि हमको अच्छे से इसको लिखना है, समझना है और करना है, तो हमको रूप को क्या करना होगा, अच्छे से याद करना होगा। ठीक है बेटा, चलिए अपन हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। ठीक है, अपन अपने पास अभी आगे भी आएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, अभी मैं आपको विस्तार पूर्वक और समझाऊंगी इसके अंतर्गत। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्ता के इन प्रारूपों के अनुसार प्रत्येक लकार में 3 पुरुषों एवं 3 वचनों के लिए क्रिया के भी 9 ही रूप होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होंगे 9 रूप। जैसे मान लीजिए प्रथम पुरुष के लिए जैसे अपन ने से को किया था हायर, से को हायर किया था ना अपन ने, ये देखिए सेरा। अब से, अब जो इन्होंने गम धातु का बना दिया, तो गम धातु में क्या बन गया, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छते, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामः। ठीक है, से गच्छति, तौ गच्छत, ते गच्छन्ति, त्वं गच्छसि, युवाम गच्छत, यूयम गच्छत, और अहम गच्छामि, आवाम गच्छावै और वयम गच्छामः। ठीक है, तो इस तरह से वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। ऐसे ही तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो और तुम सब जाते हो। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए नोट में क्या है, नेक्स्ट देखिए नोट में, संज्ञा शब्दों को प्रथम पुरुष मानकर उनके साथ क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। जो भी हमारे संज्ञा शब्द होते हैं उन्हें प्रथम पुरुष मान करके, जो भी संज्ञा शब्द जैसे मान लीजिए किसी का नाम है या स्थान है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का जो बोध करवाती है वो कौन होती है, संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखें, राम शब्द है, रमा है, रमा क्या है, संज्ञा है। अब रमा प्रथम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगी, प्रथम पुरुष का एक वचन, हंसती, रमा हंसती है, रमा हंसती, बालक खेलता है, बालक है, क्रीडति, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, तुम सब पढ़ते हो, तुम पठसी, अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, मतलब अश्व धावती, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। अब जैसा कर्ता वैसी क्रिया, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों के लिए मैंने क्या बताया था, त्वम यूयाम यूयम, अहम आवाम वयम, तो आवाम हम दोनों के लिए आ गए, तो आवाम पठावे। अब ऐसे ही वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठत है, हम सब पढ़ते हैं, वयम वयम पठावे। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। ऐसे ही आप देखते हैं, भवान पश्यति, आप देखती हैं, भवती पश्यति। सर्वनाम का तीनों लिंगों में प्रयोग कैसे किया जाता है, संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे अहम का होगा मैं, है ना। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई अपना नाम न लेकर के उसकी जगह क्या ले दे, कोई उसका पूरक शब्द ले दे। जैसे मान लीजिए मैं है, तो मैं अपने लिए काम में आ सकता है ना, अपना नाम न बोल करके हम ये कह सकते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, कह सकते हैं ना ये बात हम। ऐसे ही तुम के लिए तुम, अयम के लिए यह, और कै के लिए कौन, ये के लिए जो, ऐसे ही से के लिए वह, तत् के लिए भी वह, और ये तत् के लिए वह। केवल अपने और दूसरे के बोधक अश्मद और युष्मद शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में सर्वनाम के रूप में होता है। शेष का पृथक रूप शेष रहता है, शेष का पृथक रूप शेष रहता है। ठीक है, शेष का पृथक रूप शेष रहता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। गृह कार्य में आपको क्या करना है, कर्ता किसे कहते हैं,
कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, ये सब मैंने अभी आपको समझाया है। रिवीजन टेस्ट में आप क्या लिखेंगे, रमा हंसती है, रमा हंसती है, तो क्या लिखोगे इसका, रमा हंसती। बालक खेलता है, बालक क्रीडति, मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं, हम सबके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, वयम पठामि, है ना, पठामि पठावे पठामै, वयम पठामै, वे दोनों पढ़ते हैं। तो क्या बन जाएगा वे दोनों के लिए, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। ऐसे वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, स तौ तौ पठती पठत पठंती। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जानकारी यदि आपको लेनी है बच्चों, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें यदि आपको पसंद आया तो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।